नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके कक्षा 5वीं में भाषा माधुरी के पाठ 2 लव पुरुष पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए आज हम कक्षा का प्रारंभ एक सुंदर विचार के साथ करते हैं। पृथ्व्यायां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। संस्कृत का यह श्लोक, इस श्लोक में यह बताया गया है कि पृथ्वी में 3 महत्वपूर्ण रत्न है। इस संसार में 3 महत्वपूर्ण रत्न है, वह है जल, अन्न और मधुरवाणी। परंतु मूर्ख पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो हमें जल, अन्न और मधुरवाणी का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। भाषा माधुरी पाठ 2 लौह पुरुष। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है ना। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आइए उनके जीवन के बारे में हम अवगत हों। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। साथ ही वे एक भारतीय अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब वकील और राजनेता भी थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश में के जो संघर्ष में अपनी जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत स्वतंत्र होने के बाद लगभग 562 रियासतों को एकीकृत करने का इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार के नाम से जाना जाता है, और इस सरदार का अर्थ है प्रमुख या मुखिया। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुमूल्य कार्य किए और देश को एकीकृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार आइए जानते हैं उनके बारे में। कहानी में क्या बताते हैं। तो कहानी का प्रारंभ, काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। दृढ़ता मतलब आत्मविश्वास के साथ, दृढ़, मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उनके पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखा और कहा यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा, है ना। पढ़ने के लिए शहर जाओगे तो मेरा हाथ कौन बटाएगा, ऐसा उनके पिताजी कहते हैं। पिता के उत्तर से बालक थोड़ा उदास हो गया। कौन उदास हो गया? वल्लभ भाई पटेल उदास हो गया। उसने साहस बढ़ाकर फिर से कहा मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज भी देख लिया करूंगा। छुट्टी होगा तो मैं घर आकर कुछ काम भी कर लूंगा। हिम्मत के साथ उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। उनके पिता कहते हैं कि सोमा और नरसी जो उनके जो 2 भाई थे उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं। आशा मतलब अपेक्षा, इच्छा, है ना। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारा भाई काशी है उसको भी पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है। पिता ने उनको समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे दोनों भाई को पढ़ाना चाहता हूँ। छोटे तुम्हारे भाई है काशी, उसको भी पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा समझाते हुए वल्लभ भाई पटेल को उनके पिताजी कहते हैं। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा
मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूं। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दीजिए। कोई भी विपत्ति आए तो मैं उनको हटा सकता हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसा वल्लभ भाई किससे कहते हैं? अपने पिताजी से कहते हैं। वो पढ़ने की अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़ विश्वास के साथ वह आगे बढ़ना चाहता है और पढ़ना चाहता है। ऐसी बात सुनकर उनके पिता ने उनको आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति दे दिए। आगे क्या होता है? दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक कौन था? वल्लभ था। वल्लभ बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उनको किस नाम से याद करते हैं? लौह पुरुष के नाम से याद करते हैं। आगे जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनका जन्म सन 1879 में नदियाड़, जो कि गुजरात है, वहां 1879 में नदियाड़ गुजरात से इन्होंने कौन सी कक्षा पास की? 10वीं की कक्षा पास की। 10वीं तक आते आते वल्लभ भाई ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। क्या निर्णय ले लिया था? जान चुका था कि इंग्लैंड जाने से कानून की पढ़ाई कर जो भारत वापस आते हैं उनको धन और सम्मान दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई का उद्देश्य बन गया। उसने दिन रात कठोर परिश्रम किया, बहुत मेहनत करना चालू कर दिया, बहुत ज्यादा मेहनत करना चालू कर दिया इंग्लैंड जाने के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू की। कानून की बारीकियों को समझा, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए और इस कारण से उनकी गिनती एक प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला यह सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन क्या हो रहे थे? प्रसन्न हो रहे थे। वल्लभ कहाँ हो? देखते हो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ऐसा कहते हुए कौन आया उनके पास? विट्ठल आया, जो उनका बड़ा भाई था। वह चिल्लाते हुए उनके पास आए। वल्लभ भाई ने क्या किया? उनके हाथ से लिफाफा छीन लिया और छीन लेते हुए कहा, यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। ऐसा कहते हुए वह उस टिकट को पकड़ लिया। इस प्रकार से ये इंग्लैंड जाने की अब तैयारी होती है। आगे कहानी में क्या होगा बच्चों, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालेंगे और आज जो हमने पाठ पढ़ा उस पाठ के अभ्यास कार्य के प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न पहला, वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन परिचय लिखना है आपको संक्षिप्त में। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल को देश किस नाम से याद करता है और क्यों। तीसरा प्रश्न, कोई दो क्रांतिकारियों के चित्र लगाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनके बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।